हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर डिस्काउंट, और आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट भी कह सकते हो। तो चलिए फटाफट से आज हम अपनी नई क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है, पूछ रहा है। देखो, मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की है, ठीक है, और दुकानदार बोलता है 30% की छूट दे सकता हूँ, फिर बोलता है कि 20% की छूट दे दी, और फिर 10% की छूट दे दी, ठीक है। तो आप में से बहुत से लोग ऐसा भी सोचेंगे कि टोटल मिला के 30, 20 और 10% की छूट टोटल मिलाकर ये कितने की हो गई है, ये हो गई हमारी 60% की छूट दे दी, ठीक है। लेकिन ये 60% की छूट नहीं है, ठीक है। तो फिर ये क्या है, कितने की छूट है, यही पूछ रहा है वो। तो ये कितने की छूट है, अगर ये 60% नहीं है तो ये कितना है, ठीक है। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ठीक। अब देखो, जैसे 100 की चीज है, ठीक है, तो इस पर 30% की छूट मिले तो आप इसे कैसे लिखोगे। देखो, 30% की छूट मिल रही है, क्या मानेंगे हम, कोई 100 की चीज है, ठीक है। अब इस पे 30% की छूट मिल रही है, छूट यानी कि डिस्काउंट। आप इसे ये भी बोल सकते हो कि लॉस, ठीक है, हानि, ठीक है, एक प्रकार की हानि होती है, ठीक। अब देखो, इसका मतलब 30% की छूट यानी हानि का मतलब क्या हो गया, 70। ऐसे ही तो लिखते थे हम, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ऐसे ही कर रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। बट्टा 100, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 20% की, फिर 20% की क्या छूट, यानी कि क्या, डिस्काउंट। तो 20% की का डिस्काउंट यानी कि 80 हो गया, अपॉन क्या, 100। और फिर कितने का डिस्काउंट है, 10% का, यानी कि 10% का डिस्काउंट यानी हानि का मतलब क्या हुआ, 90। यही तो होता है कि 100 की चीज यानी कि 90 में, ये आ गया, ठीक। अब देखो, इस 100 से ये 100 कट गया, ये दो जीरो से ऊपर के ये दो जीरो कट जाएंगे, और इस जीरो से ये कट गया, ठीक। तो ये कितना बचा हमारे पास, अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना, 504 बट्टा नीचे कितना बचा है हमारे पास, 10। ये आ गया, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 50.4 रुपये। ये कितना आ गया हमारे पास, 50.4 रुपया, ठीक है। इतने में तो चीज मिलेगी, ठीक है, लेकिन उसने पूछा क्या है, छूट कितने की है। देखो, चीज कितने में मिलेगी, इतने में, कितने में, 50.4 रुपये में, ठीक है। अब देखो, हम क्या करेंगे, अब हमें पूछा क्या है, लेकिन उसने कितने में मिलेगी ये थोड़ा ना पूछा है, छूट यानी कि डिस्काउंट पूछा है, यानी क्या पूछा है उसने हमें, डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं हम, देखो इतने रुपए में मिलेगी का ना, देखो, तो कोई 100 रुपए की चीज है तो हमें इतने रुपए में मिलेगी, कितने में, 50.4। तो हमें इसका डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 100 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 50.4। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो आ गया कितना, 49.6%, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। तो कितने की छूट मिल रही है हमें, 49.6% की, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको अच्छे से ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, 60% का लगातार 2 डिस्काउंट देना है, कितने बार देना है डिस्काउंट, 2 बार, ठीक है। किस एक डिस्काउंट के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो 60% का क्या देना है, 2 बार डिस्काउंट, तो पहला डिस्काउंट तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा डिस्काउंट हो गया ये, ठीक। अब देखो, 100 रुपए की चीज है, ठीक है, क्या है, मान लो 100 रुपए की चीज है और 60% क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका मतलब 100 की चीज कितने में, 40 में। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 की चीज कितने में, 40 में, और इसे भी क्या लिखेंगे, ऐसी, क्या, 100 और 40, ऐसी तो लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, 100 गुणा क्या आ जाएगा, 40/100, क्या गया, 40/100, फिर गुणा, फिर क्या है, फिर भी दोबारा भी क्या है, 60% का ही डिस्काउंट है, ठीक। तो 40/100 यही आ जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा हमारा, ठीक है। इस जीरो से ये कट गया, तो हमारे पास बचा कितना, और क्या कट रहा है हमारा, फिर इस जीरो से भी क्या कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ऊपर क्या बचा हमारे पास, 4 और 4, 4 चौको कितना हो गया, 16।
ये कितना आ गया हमारा 16 रुपया, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने में से, पूरे 100 में से कितना घटाऊंगी मैं, कितना आ रखा है हमारा 16, तो माइनस क्या कर दूंगी 16, तो ये कितना आ गया हमारा 84%। ये आ गया हमारा आंसर। तो 84% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट, ठीक है। 84% का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा है पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि देखो 10% और 20% के क्या कह रहा है, बट्टों, यानी कि क्या, लॉस भी कह सकते हो आप इसे, डिस्काउंट। तो देखो 100 रुपए की चीज कितने में, 10% का डिस्काउंट हो रहा है, तो कितने में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट, यानी कि लॉस ही मान सकते हो आप इसे, ठीक है। बट्टा 100, फिर कितने का डिस्काउंट हो रहा है, फिर 20 का यानी कि 80 आ जाएगा, 80 बट्टा क्या 100। तो या इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। देखो इस 100 से ये 100 हमारा कट गया, ठीक है। ये 2 जीरो से ऊपर के ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 9 कितना हो गया हमारा 72। ये कितना आ गया 72 रुपया। लेकिन हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट। क्या निकालना है हमें, डिस्काउंट, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे हम, हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट के लिए हमेशा घटाना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा घटाएंगे ही हम। तो 72 आया था, 100 में से मैंने कितना घटा दिया 72, तो कितना आ गया हमारा आंसर 28%। यानी कि 28% का क्या है, डिस्काउंट, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 500 रुपये पर 40% के एक बड़े बट्टे तथा उतनी ही धनराशि पर 30% तथा 10% के दो क्रमवार बट्टों की धनराशियों का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसे, देखो यानी कि अभी क्या बोला इसने, 500 रुपये पर 40% के एक बट्टे, ठीक है। यानी कि 500 की चीज पर क्या 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितना कितने में मिल रही है वो चीज, यानी देखो कैसे निकालेंगे, 500 बोला है ना, 500 पर 40 का डिस्काउंट, यानी कि 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा ये, क्या आएगा 60, यानी कि हानि हो रही है, ठीक है। बट्टा क्या आ जाएगा 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना 300। ये कितना आ गया 300 रुपया, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट कैसे, कितना आया हमारा 500 माइनस क्या कर दूंगी, कितना निकाल रखा है हमने 300, तो ये 300 क्या कर देंगे हम इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 200, कितना आ गया ये 200, ये तो आ गया हमारा 200, कब, ये किस में आया है हमारा, जब 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम 30% का, और क्या बोला है उसने 10%, 30% और 10% के दो क्रमवार बट्टों की धनराशि का अंतर पूछ रखा है ना, यानी कि इसका एक तो निकाल दिया, और जो हम अब निकालेंगे उनके बीच की धनराशि का अंतर पूछा है हमसे, ठीक है। तो देखो अगर 30% बोला है, तो 30% कैसे निकालेंगे इसमें हम, 30% यानी कि कितना हो गया 70, ठीक है, बट्टा 100, फिर गुणा, फिर क्या है 10% का डिस्काउंट, ठीक है। 30% और 10% का हम अगर डिस्काउंट दें तो क्या कैसे निकालेंगे, वही निकाल रहे, देखो 30% का तो हमने निकाल दिया, अब क्या है बचा है हमारे पास 10%, तो 10% का कैसे निकालेंगे, 90 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 10% का क्या हो रहा है, लॉस, डिस्काउंट का मतलब यही तो हुआ, और बट्टे में 100। अब देखो ये कैसे कटेगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इसके 2 जीरो से ऊपर के ये 2 जीरो कट गए, ठीक। तो ये कितना आ गया है, इन सब की अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 गुणा 7 गुणा 9, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा हमारा 315 रुपये। ये कितना आ गया हमारा 315 रुपये। अब इसका मुझे क्या निकालना है, डिस्काउंट, ठीक है। इसका डिस्काउंट निकालूंगी तो कितना आ जाएगा, 500 में से कितना माइनस करना है इस बार मुझे, 315, कितना माइनस करना है 315, तो ये कितना आ जाएगा 185, 185। ये कितना आ गया हमारा 185, ठीक। अब देखो यहाँ कितना आया था 200, ठीक है, यहाँ कितना आया था हमारे पास 200, और यहाँ कितना आ गया 185। तो यही पूछा है उसने कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने रुपए का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, देखो ये कितना है 200 और ये 185, अगर इन दोनों के बीच में कितने रुपए का डिफरेंस है ये निकालना है, तो इनको हम घटा देंगे, क्या है 200 में से अगर मैं 185 घटाऊं
तो कितना आ जाएगा ये 15 रुपये। कितना आ गया ये 15 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो यही तो उसने पूछा था कि क्रमवार बट्टों की धनराशियों का अंतर। तो इन दोनों के बीच की जो धनराशि आ रही है हमारी 200 और 185, इसके बीच का क्या पूछा है, अंतर यानी कि डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का है इसमें, 15 रुपए का। तो 15 क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाने के बाद, 30% बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 130। ठीक है, अभी बटा नहीं कर रहे हैं, यानी कि डिस्काउंट की बात नहीं हो रही है, बढ़ा रहे हैं उसका मूल्य। मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी, ठीक है, उसमें 30% और बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा वो 130। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में हमने बहुत अच्छे से समझ रखा है ये चीज। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, उस पर 10% और 10% के दो क्रमिक बटे दिए जाते हैं, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य पूछा है। ठीक है, अब ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी 130 कैसे आया, 30% बढ़ाया है, क्योंकि क्या कोई 100 रुपए की चीज थी उसमें 30% बढ़ाया तो कितना हो गया 130। ठीक, अब देखो अब हमें करना क्या है, 130 गुणा क्या करूंगी, देखो उस पर 10% और 10% के दो क्रमिक बटे दिए जाते हैं, यानी कि डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट यानी ये कितना हो गया 90/100। फिर से 10% का डिस्काउंट यानी 90 क्या 100। यही तो हुआ। अब देखो क्या करेंगे, ये दो जीरो से क्या, ये दो जीरो कट गए, ये जीरो से ये कट गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये कितना आ जाएगा, अब नीचे 10 भी है तो 10 से डिवाइड करने के बाद ये सब कुछ कितना आ जाएगा हमारा, सॉल्व करने के बाद 105/3 रुपया। ये कितना आ जाएगा हमारा 105.3 रुपया। ठीक है, तो देखो ये 100 से कितना ज्यादा मिल रखा है हमें, 100 से कितना ज्यादा है 5.3, 100 से कितना ज्यादा मिला है हमें 5.3। जो ये 105 है, ये जो हमारा आंसर आ रखा है 105.3 रुपया, ये 100 से कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 100 से 5.3%। ठीक है, तो अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा पूछ रहा है ना, तो देखो 5.3% क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाता है। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि करता है। ठीक है, 20% की क्या कर दी वृद्धि, और फिर 20% का बटा देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये पूछा है। बटा यानी कि डिस्काउंट देता है। ठीक है, पहले किसी चीज में क्या कर रहा है 20% की वृद्धि कर रहा है, वृद्धि यानी कि क्या 100 की चीज कितने में 120 में, फिर 20% का बटा यानी कि डिस्काउंट दे रहा है तो कितने में 100 की चीज कितने में 80 में। यही तो मतलब हुआ इसका। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, क्या करेंगे हम, क्या 120, क्या 120 में क्या कर रखा है उसने 20% की वृद्धि कर रखी है, तो क्या होगा 120 हो जाएगा। ठीक है, 20% की वृद्धि का मतलब यही हुआ, गुणा क्या 20% का डिस्काउंट दिया है तो 80 हो गया, बट्टे में क्या आ जाएगा 100। ठीक, 100 आ गया, बस इसे सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया 12 कितना होता है 96। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब देखो जो 96 है ये 100 से, ठीक है 100 से कितना कम है ये बताना है हमें, कितना कम है 100 से 4% कम है, कितना कम है 4%। तो 4% का क्या हो रखा है लॉस। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, देखो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा पूछा है, लाभ प्रतिशत यानी कि माइनस में आएगा, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया -4%। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक, अगर उसने हानि प्रतिशत पूछा होता तब तो हमारा आंसर सीधे क्या आ जाता 4%। ठीक है, लेकिन उसने पूछा क्या है लाभ प्रतिशत, तो ये किस में आएगा हमारा माइनस में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है एमआरपी। ठीक है, किसी भी आप बुक लेने जाएंगे आप कभी शॉप में तो उसमें क्या लिखी होती है एमआरपी। ठीक है, तो वही कह रहा है, वही क्या होता है हमारा अंकित मूल्य। ठीक, तो देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से क्या है 40% अधिक है। ठीक है, 40% अधिक है, क्या है अधिक, सीपी यानी कि लागत मूल्य। तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उस पर दी जाने वाली छूट की दर क्या होगी ये हमसे पूछा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं लागत क्या मान लूं 100 मान लूं,
लागत यानी कि क्या, सीपी। सीपी में कितना मान लो, 100। कितना मान लिया मैंने, 100। ठीक है, अब क्या कह रहा हो, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। 40% अधिक है क्या, एमआरपी। यही तो कह रहे हो, एमआरपी जो है वो क्या है, लागत मूल्य यानी कि सीपी से 40% अधिक है। तो 100 से 40% अधिक है, इसका मतलब क्या हो गया, 140। यही तो हुआ इसका मतलब। अब क्या कह रहा है देखो, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 12% लाभ, अब देखो 12% लाभ यानी कि एसपी कितना हो गया, 112। 12% लाभ का मतलब यही तो हुआ, 112। ठीक है, यानी कि 100 की चीज कितने में बेचेंगे, 112 में, तभी तो 12% का लाभ होगा। तो वस्तु में एमआरपी कितनी की है, 140 की है। ठीक है, और बेचनी कितने में, 112 में। ठीक है, क्योंकि 12% का लाभ भी चाहिए उसे। ठीक, अब देखो हमें निकालना क्या है, उस पर दी जाने वाली छूट की दर। छूट, अब देखो छूट कितना परसेंट देना होगा ये बताना है हमें। ठीक, तो देखो छूट यानी कि, छूट का मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट, या आप कह सकते हो लॉस। ठीक है, छूट यानी कि हानि। देखो पहले, सबसे पहले देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एमआरपी हो गई, ठीक, और एमआरपी और एसपी, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, यानी कि हानि कितने की हो रही है, 28 की। 28 क्या हो गया, डिस्काउंट। ठीक है, आप इसे क्या कह सकते हो, हानि भी कह सकते हो, मैंने आपको इतने बार बता दिया है। ठीक, तो 28 ऊपर लिखेंगे, बट्टे में क्या, एमआरपी कितने में है, ये कितने से आ रखा है डिफरेंस हमारा, इससे। ठीक है, तो 140 ये हो गया, गुणा क्या कर देंगे हम, 100। गुणा क्या कर दिया हमने, 100। अब देखो ये कैसे करेंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 14 दूना क्या हो गया, 28, और 10 दूना कितना हो गया, 20। तो ये कितना आ गया हमारा, 20%। तो 20% का क्या करना पड़ेगा, छूट यानी कि डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, आंसर। कितना आ गया हमारा आंसर, 20%। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, 80 रुपये अंकित मूल्य के छाते को, अंकित मूल्य यानी कि मैंने आपको बता दिया है एमआरपी। ठीक है, 80 रुपये एमआरपी के छाते को 68 रुपये में बेचा गया, छूट की दर कितनी है। देखो सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है। देखो 80 की चीज को क्या, कितने में बेचा है उसने, 68 में। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है, 12 का। कितने का डिस्काउंट है, फिर 80 की चीज को अगर 68 में बेचा है तो डिस्काउंट कितने का है, 12 का। ठीक है, अब देखो ये डिस्काउंट जो आ रखा है हमारा 12, ये कितने में से है, कितने पर है, SCMRP पर है। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या है, छूट। छूट निकालनी है हमें, तो हम छूट कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि डिस्काउंट कितने का हो गया, 12 का, बट्टा क्या आ जाएगा, 80। ठीक है, MRP हो गई कितने में से, क्योंकि डिस्काउंट क्या, 80 MRP पर है। ठीक, तो नीचे ये आ जाएगा, और गुणा क्या हो जाएगा, 100। गुणा क्या हो गया, 100। ठीक, अभी कितने बार कट रहा है देखो, 20 चक्को कितना हो गया, 80, 20 पंचे 100, और 4 से कितने बार कट जाएगा, 3 बार। तो 3 पंचे कितना हो गया, 15। ये कितना आ गया हमारा, 15%। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया है, 15%। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बटा देकर यानी कि डिस्काउंट देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, अभी हमें क्या बतानी है, यहाँ पे एमआरपी बतानी है। ठीक, हमें क्या बतानी है, एमआरपी। एमआरपी ठीक है, और जो एमआरपी होती है वो हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। क्या होती है वो, एमआरपी क्या होती है, बड़ी होती है हमेशा। ठीक है, ये याद रखना आप। तो देखो एमआरपी क्या बोला उसने, देकर इतने में, कितने में बेच दिया जाता है, 387 में बेच दिया जाता है। ठीक है, 387। अब देखो गुणा क्या होगा, यहाँ पे क्या बोला है उसने, अंकित मूल्य पर 14% का बटा देकर यानी कि डिस्काउंट देकर। 14% का डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 100 की चीज कितने में, 86 या इसका मतलब क्या हो गया, 86। 100 की चीज कितने में, 86 में। ठीक है, यही हुआ इसका मतलब। और मैंने आपसे क्या बोला कि जो एमआरपी होती है हमेशा बड़ी होती है, और हमें निकालनी क्या है, एमआरपी। ठीक है, अब एमआरपी बड़ी होती है तो बड़ा कैसे करें इसे, तो बड़ा कैसे करेंगे एमआरपी को, तो बड़ी चीज को हम ऊपर लिखेंगे, तो 100 ऊपर आएगा और
जो 86 है 86 वो कहाँ आएगा नीचे, तो 100 ऊपर लिखा और 86 कहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है, एमआरपी बड़ी होती है तो बड़ा हम क्या लिखेंगे ऊपर। ठीक, अब देखो ये कितने बार कट रहा है, ये 2 से कट गया 50 बार, ये कितने बार कट गया 43 बार। 43 से ये कितने बार कट रहा है, ये कट रहा है हमारा 9 बार। कितने बार कट रहा है ये हमारा 9 बार। ठीक है, अब देखो 50 गुणा 9 करें तो ये कितना आ जाएगा 450। ये कितना आ गया हमारा 450, ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति किसी खिलौने की अंकित कीमत पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है। 10% की छूट दे रहा है, यानी कि डिस्काउंट, यानी कि 100 की चीज कितने में 90 में। 10% डिस्काउंट का मतलब यही तो हुआ। फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। 10% का क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है, यानी कि 100 की चीज कितने में 110 में। लाभ का मतलब तो यही हुआ 10% का लाभ का मतलब। ठीक है, अब कह क्या रहा है, उस खिलौने की लागत कीमत क्या है जिसकी अंकित कीमत 770 है। इस बार इसने हमें क्या दे रखा है, इस बार इसने हमें एमआरपी दिया है। ठीक है, हमें लाना क्या है सीपी, हमें लाना क्या है इस बार सीपी। अब देखो जैसे मैंने आपको कहा कि एमआरपी बड़ा होता है उस क्वेश्चन में, तो देखो सीपी जो होता है हमेशा छोटा आएगा। क्या आएगा, सीपी हमेशा छोटा आएगा। तो हम कैसे करेंगे, देखो सीपी मैंने कहा आपसे छोटा आएगा, तो छोटा कैसे आएगा, छोटे वाले को हम ऊपर लिख देंगे, जो इसमें से छोटा है उसे हम क्या लिख देंगे ऊपर। तो 90 क्या आ जाएगा ऊपर और बट्टे में 100, फिर गुणा, फिर इन दोनों में छोटा क्या है 100, तो 100 ऊपर आ जाएगा और 110 कहाँ नीचे। ठीक है, एमआरपी बड़ा होता है तो वहां क्या लिखना होता है, एमआरपी निकालना है तो बड़ी चीज को ऊपर लिखेंगे और छोटी चीज को नीचे। अभी हमें निकालना है सीपी। सीपी क्या होता है, छोटा आता है। ठीक है, तो छोटा आता है तो छोटा लाने के लिए क्या करेंगे हम, छोटी चीज को ऊपर और बड़ी जो संख्या होगी उसे नीचे। ठीक, अब देखो ये 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, और इसके 0 से ये 0 कट गया, और 11 से ये कितने बार कट जाएगा हमारा 7 बार। कितने बार 7 बार। अब 7 गुणा क्या बचा 90, तो ये कितना आ जाएगा 7 नंबर कितना हो गया 63। ये कितना आ गया हमारा आंसर 630। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो सीपी कितना आ गया हमारा 630 रुपया। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज हमने क्या किया था, आज हमने क्या कर रहे हैं हम डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट क्या है, ये जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस इससे पहले वाला चैप्टर का हमने कल ही कंप्लीट कर रखा है, ये इसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो जिसने भी वो क्लास अच्छे से ली होगी तो उसे ये वाले डिस्काउंट वाले चैप्टर करने में बहुत आसानी हो रही होगी। क्यों, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं वहां से। ठीक, तो चलिए आपको आज की अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू।